अखिलेश के पुलिस वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना है, बातचीत की हमारे संवाददाता ने। केंद्र सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह लखनऊ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार के लिए उतरे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, 2 फेजेस हो गए हैं, क्या आपका फीडबैक है? क्योंकि पिछली बार 2017 में पहले फेज के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि क्या होने जा रहा है। नहीं, मुझे लगता है अभी भी स्पष्ट ही है। हुआ यूँ है कि कुछ ना कहीं समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने एक धारणा पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे जिस ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर के उन्होंने एक फॉल्स इल्यूशन पैदा करने का प्रयास किया था समाज में, वो उनके जहन से भी अब बिखरती जा रही है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि करहल में जहाँ पर के अखिलेश स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े सोच विचार के बाद उस चुनावी क्षेत्र का चयन किया गया था। वहाँ आज श्री मुलायम सिंह यादव और परिवार के सारे सदस्य स्वयं उतरे हैं अभियान के लिए। हालांकि आरंभ में ये कहा गया था कि वहाँ पर अभियान करने की उनको आवश्यकता भी नहीं रहेगी, तो इस बात का प्रतीक है कि उन्हें स्वयं नज़र आ रहा है कि जिस तरह से सोच करके वो चले थे वो वास्तविकता से कहीं परे है। फिर उसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर कल जो हमला हुआ उन्हीं के गुंडों के द्वारा, वो भी एक ऑपरेशन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस कहा जा सकता है। और धीरे धीरे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनता का समर्थन और उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और लोगों को समझ में आ रहा है कि जात पात का सहारा लेकर के परिवारवाद पर आधारित पार्टियों ने जिस प्रकार से उनका शोषण किया है, उससे उन्हें बड़ी कठिनाई से मुक्ति प्राप्त हुई थी पिछले 5 वर्षों में। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने 2014 से जो अनेक जनहित लोकहित की परियोजनाएं, योजनाएं, प्रोग्राम, कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से नहीं उतर पा रहे थे क्योंकि उसकी अनुकूलता नहीं थी। योगी जी का शासन संभालने के बाद पिछले 5 वर्षों में वो डबल इंजन का काम होने लगा। यहाँ पर भी उसी प्रकार से लोकहित के कार्य होने लगे जो बाकी देश भर में थे। तो मुख्य धारा का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश ने जो विकास किया है, उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे जात कोई हो, धर्म कोई हो, मजहब कोई हो, वर्ग कोई हो, वो एक मत होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर पिछले 2 फेजेस में हमने देखा कि बड़ा इशू रहा। कल अखिलेश यादव ने कन्नौज में पुलिस वालों पर एक टिप्पणी की और बदतमीज कहा कि आप बहुत बदतमीज है। क्या लग रहा है कि इस तरह की भाषा इस इलेक्शन में हम कई नेताओं के जबान से सुन रहे हैं? आपको स्मरण होगा कि भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले जब उनकी सरकार थी तो उस समय भी कानून की व्यवस्था पूरी अराजकता से भरी हुई थी। और ये जिस प्रकार का दृश्य आप देख रहे हैं, ये झलक है, ये ट्रेलर है कि कहीं खुदा ना खास्ता वो फिर आ जाए, हालांकि उसकी संभावना नहीं है। तो इसी प्रकार का मंजर फिर से बनेगा। इसी से हमें निजात दिलाने का काम, मुक्ति दिलाने का काम योगी शासन के दौरान किया गया था। और ये जो कल उन्होंने बात की है, जिस शब्दावली का उपयोग किया है, लोगों के सामने बड़ी जनता में, जनसभा में पुलिस कर्मियों का निरादर करना, उनका अपमान करना, उनको डांटना, ये जतलाने के लिए कि तुम्हारा इतना महत्व नहीं है, भले ही तुम अपनी सरकारी जिम्मेवारी अदा कर रहे हो, हमारे कार्यकर्ता जो अराजकता फैला रहे हैं उनका मनोबल हमारे लिए ज़्यादा प्राथमिकता रखता है। ये उनकी आने वाले समय में जो कार्यशैली है या जो रही है उसका एक झलक है। मुझे लगता है ये भी उनकी हताशा का ही एक प्रतीक है। सर, ममता बनर्जी अखिलेश यादव के साथ है। एक नैरेटिव ये गढ़ा जा रहा है कि 22 का इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा वो बाद में 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उस पर असर डाल सकता है। क्या कोई फर्क देख रहे हैं इस तरह के जो अलायंसेज हो रहे हैं? निश्चय ही, जब उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से भाजपा जीत करके आने वाली है 10 मार्च को, तो इसका असर 24 पर भी पड़ेगा और एक सुखद प्रभाव पड़ने वाला है। यहाँ पर भी भाजपा जीतने वाली है और केंद्र में भी, वहाँ मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ योगी जी के नेतृत्व में। थैंक यू। तो जैसा जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि 2022 हो या फिर 2024 हो, सरकार 22 में भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की और 24 में भी निस्संदेह मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री देश के बनने जा रहे हैं। विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।